शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का स्वाध्याय चल रहा है। प्रथम अष्टमंत्रों का प्रतिदिन की भांति उच्चारण कर लें। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतां समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानाम ते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानते तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मय्वाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धाम् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभोर् याथा तत्थितोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतेभ्यः समाभ्यः ईशावास्य उपनिषद के षष्ठ मंत्र पर विचार चल रहा था। षष्ठ मंत्र जिसमें जीवन मुक्ति का वर्णन है। परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करने से
सर्वरूप दर्शन करने से और परमात्मा का ही दर्शन करने से, जहाँ सर्वत्र नाम रूप सब के सब बाधित हो जाएं और मात्र आत्मदृष्टि रह जाएं, तब उस स्थिति का वर्णन किया है कि सब भूत आत्मा में ही है, सबको ऐसे देख रहा है और अपने आप को सब के अंदर देख रहा है। आत्मानम सर्वभूतेषु, संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा को देख रहा है। इस प्रकार जो दर्शन करता है, अनुदर्शन कर रहा है, माने तत्वबोध के अनंतर जो दर्शन है। अज्ञान काल में ये दर्शन संभव नहीं है, तो जिसको इस प्रकार तत्वबोध होने पर दर्शन होता है, जब भी हो जाता है तो तथा न विजुगुप्सते, उसके बाद फिर उसको विजुगुप्सा नहीं रह जाती है, घृणा बुद्धि नहीं रह जाती है, घृणा बुद्धि समाप्त हो जाती है। भाष्य चल रहा था, इसको देखिए। यस्तु परिव्राट मुमुक्षु हो, जो परिव्राजक मुमुक्षु पुरुष हैं, वो सर्वाणि भूतानि अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि आत्मनेवानुपश्यति। जो परिव्राजक मुमुक्षु पुरुष, अब ये भी बहुत अच्छा विशेषण दिया कि परिव्राजक भी हो और मुमुक्षु भी हो, दोनों कल बता ही रहे थे। मुमुक्षा तो होना चाहिए, मोक्तुम में इच्छा तो होना चाहिए। भोक्तुम में इच्छा हो जाए तो फिर बात कैसे बनेगी, बताओ। परिव्राजक भी हो गए और भोक्तु इच्छा रहेगी, मोक्तु इच्छा न हो, वो बुभुक्षा रहे, मुमुक्षा न आए, तो परिव्राजक से होने से अर्थ क्या होगा, बताओ भाई। ठीक है, फिर तो मुमुक्षा नहीं है, वो बुभुक्षा है, खाने की इच्छा है। लेकिन जो मुमुक्षु भी होना चाहिए, मुक्त होने की इच्छा भी होना चाहिए। सर्वाणि भूतानि, सब के सब, जिस परिव्राजक के, जिस मुमुक्षु पुरुष के, सर्वाणि भूतानि माने अव्यक्त प्रकृति से लेकर के स्थावर पेड़ पौधों पर्यंत सबको देख रहा है कि ये सारी लीला मेरे संकल्प से मुझ आत्मा में ही है। आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यति, अर्थात अपने से भिन्न नहीं देखता है, सबको अपने अंदर ही देख रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जब ये स्थिति प्राप्त हो जाती है, देखो कल भी एक श्लोक ध्यान में आया, फिर आज भी ये बैठते श्लोक ध्यान में आ रहा, जब तक इसको मैं निकाल लूँगा। ये आया ना, इसी को तो देख रहा था। भगवान श्री कृष्ण इसी बात को गीता में बोल रहे हैं। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। सर्वत्र समं पश्यति, यह जो सर्वत्र सम रूप से दर्शन कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है? आत्मोपम्येन, अपने समान ही दर्शन कर रहा है। जिस प्रकार हम अपने शरीर में अपने को देखते हैं, मेरे में शरीर है, मैं शरीर में हूँ, अभेद करके देख रहे हैं। इसीलिए जो मेरे में है उसकी मुझे चिंता है, और मैं जिसमें हूँ वो मेरा आश्रय है, ऐसा मान करके बैठते हैं कि नहीं। यद्यपि ये व्यवहारिक प्रसंग हैं, पारमार्थिक दृष्टि नहीं है, परंतु जीवन मुक्ति जो यहाँ कही गई वो भी तो व्यवहार पक्ष को लेकर के ही तो कही जा रही है।
तो जो व्यवहार पक्ष है किस प्रकार का होगा उस ज्ञानी पुरुष का, उस परिव्राजक का, उस मुमुक्षु का। तो जैसा हम अपने शरीर के प्रति व्यवहार करते हैं वैसा सभी के प्रति व्यवहार होगा। अच्छा ये बताओ कि अभी कभी अपने शरीर से हमको विद्वेष होता है क्या? अपने शरीर के किसी भी अंग से हमको घृणा होती है क्या? क्यों नहीं होती? कि संपूर्ण शरीर को हम मैं करके देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि मैं अपने आप को शरीर के अंदर देख रहा हूँ, शरीर मेरे से अलग नहीं है, ये करके देख रहा है। आम व्यक्ति की बात है जी, ये साधक की नहीं। सभी लोग शरीर को मैं करके देखते हैं, इसलिए शरीर से कभी उनको घृणा नहीं होती। बड़ा पसीना होता और पास में कोई पसीना बदबू मार रहा है तो उस व्यक्ति से आप ज़रा दूर, 2 फीट दूर बैठने की इच्छा करोगे कि थोड़ा इसको पसीना बदबू आ रही है, थोड़ा दूर बैठो। पर अपने शरीर से पसीना बह रहा है तो घृणा होती है क्या? परंतु अपने शरीर का निकला हुआ पसीना जब अपने कपड़ों पर लगता है तब तक भी घृणा नहीं होती। पर जिस पहने हुए कपड़े को जो पसीने से अच्छी तरह से सना हुआ है, अलग करके रख दो, अब उसका दोबारा आपको पहनने की इच्छा नहीं होगी जब उसको अलग कर देते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति, अपने सदृश ही सब जगह सम का दर्शन करता है। ये जो सम दर्शन है, उस सम दर्शन से क्या होगा? उस सम दर्शन का अर्थ हुआ आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति। और सुखम वा यदि वा दुखम, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या है? परम योगी है, परम योगी। ये मुमुक्षु पुरुष, ये परिव्राजक, वो परम योगी पुरुष। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं उसका आधार है ये। यद्यपि वेदवाणी भी भगवत वाणी है। यस्य निश्वसितम वेदाः, वेद शास्त्र निश्वास मात्र से परमात्मा से प्रकट हुए हैं। और श्रीमद् भगवद गीता भी परमात्मा के मुखारविंद से ही साक्षात प्रकट हो रही हैं। बड़ी अच्छी बात गीता में महात्म्य में लिखी है ना, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। वेद भी निश्वसितम वेदा किया। श्वास जैसे होता है, श्वास को निकाला नहीं जाता, श्वास स्वतः निकल रहा है, भीतर से बाहर आ रहा है। तो जैसे श्वास वायु बाहर निकल रही है, ऐसे ही वेद भी परमात्मा से ही निकले हुए हैं। और भगवद गीता भी परमात्मा से ही निकली हुई है। इसलिए क्योंकि भगवद गीता इन वेदों का, उपनिषदों का सारभूत है। सर्वोपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंद ने बताया ही है। तो ये भगवद वाणी है, परमात्मा की वाणी है। ये भी वेदवाणी परमात्मा वाणी है, तो भगवद गीता भी परमात्मा की वाणी है। भगवान अपनी कही हुई बात की संपुष्टि गीता में कर रहे हो, समझो। उपनिषद में जो भगवान ने अपनी बात कही है, उसी भगवान ने उस बात की पुष्टि भगवद गीता में की है। तो यहाँ बता रहे हैं, देखो, सर्वभूतेषु च तेषु एव च आत्मानं, संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा को ही, तेषाम अपि भूतानाम, क्योंकि उन भूतों का स्वम आत्मानम आत्मत्वेन, संपूर्ण भूतों का जो आत्मा है, आत्मा रूप से होने के कारण उस सभी भूतों में वो अपने को ही देखता है। यथा, कैसे जी? बोले अस्य देहस्य कार्य करण संघातस्य आत्मा अहम। हर व्यक्ति इस शरीर में जो कार्य करण संघात हैं अथवा कार्य कारण संघात हैं, दोनों ही पाठ युक्त हैं, उस संघात में अहम बुद्धि कर लेता है कि मैं हूँ, आत्मा बुद्धि करता है। सर्व प्रत्यय साक्षी भूत चेतयिता, संपूर्ण प्रत्यय का साक्षी भूत, संपूर्ण प्रत्ययों का साक्षी भूत। प्रत्यय किसको बोलते हैं? जितने भी
मनोवृत्तियाँ बन रही हैं, जो विचार उठ रहे हैं, जो तरंगे चल रही हैं, वो संपूर्ण प्रकार की जो विचार तरंगे हैं, प्रत्यय उठ रहे हैं, उनका साक्षीभूत कौन है? साक्षी माने उसको देखने वाला। विचार तरंगों से अलग रह करके जो उसको देखता है उसको क्या बोलते हैं? दो व्यक्ति हैं, आपस में उनका विवाद चल रहा हो, उनका व्यवहार हो रहा हो, दो व्यक्ति साथ साथ चल रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, तो उनके व्यवहार के संबंध में कि उनको जाते हुए तुमने देखा क्या? तुमने उनको आते हुए देखा कि दोनों साथ गए थे, दोनों साथ आए? तो देखने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसको पूछा जाता है कि तुमने देखा है, वो कहेगा कि हमने उसको जाते हुए भी देखा है, उसको आते हुए भी देखा है, उसको खाते हुए भी देखा है, उसको बोलते हुए भी देखा है। अब देखने वाला क्या कहलाएगा? साक्षी। उनके व्यवहार को जो देखने वाला है वो साक्षी होता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी मनोवृत्तियाँ हैं, ये विषयों के साथ में जो व्यवहार कर रही हैं, जिसका भी अपना अपना चिंतनीय विषय है, उसके संबंध में जो मन है तो मन अपनी सोचेगा, आँख के माध्यम से जो मिल रहा उसका चिंतन करेगा। जितने भी वृत्तियाँ बन रही है, उन सभी वृत्तियों को बाहर से कोई नहीं जानता। वो कहते हैं ना कि मेरे मन की तो मैं ही जानता हूँ। तो दो व्यक्ति थे ना, ये कहता था कि हे खुदा, तेरी खुदाई को तू ही जानता है। तो पंडित बोलता है कि खुदा, तेरी खुदा की खुदाई को मैं भी जानता हूँ। तो बोले कैसे, बताओ तुम कैसे जानते हो? कहा चलो नदी के किनारे चलते हैं, स्नान करके आएंगे फिर बताएंगे। तो खुदा की खुदाई को बोलता है कि खुदा ही जानता है, ये कहता मैं भी जानता हूँ। दोनों के दोनों उत्तर पक्ष पूर्व पक्ष नहाने के लिए गंगा नदी पर गए। अब वहाँ जाने के बाद उत्तर पक्ष कहता है भैया तुम बोलते थे कि खुदा तेरी खुदाई को तू ही जानता है, देख लो खुदा की खुदाई को मैं भी जानता हूँ। बताओ ये नदी किसने खोदी, गंगा जी की खुदाई किसने की? बोले खुदा ने की है। तो बोले खुदा की जो की हुई खुदाई है नदी की, उसको मैं नहीं जानता हूँ क्या? मैं भी तो जानता हूँ। अब हर चीज़ को, जो हर विवाद को जानने वाला साक्षी है। मन में क्या आ रहा है, बुद्धि में क्या निश्चय हो रहा है, सारा शरीर क्या कर रहा, आज शरीर स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, आज नींद पूरी हो गई कि नहीं हो गई, महेंद्र चेतन जी, इसको भी कौन जानता है? वो साक्षी जानता है कि नहीं? क्यों नारायण जी? तो वो है सब प्रत्ययों का साक्षी भूत आत्मा। तो स्वात्मा क्या सर्व प्रत्यय साक्षी भूत चेतयिता। कैसा है वो? चेतयिता। क्या अर्थ किया रे चेतयिता का? संपूर्ण भूतों का साक्षी भूत जो चैतन्य स्वरूप है। केवलो निर्गुणश्च, वो चेतन तत्व है। साक्षी कभी जड़ नहीं हो सकता है जी। साक्षी जो होगा वो चेतन ही होगा, जड़ नहीं हो सकता है। चेतिता का चेतिता लिखा है। इस प्रकार जो चैतन्य है वो केवलो निर्गुण, केवल माने अद्वैत है, द्वैत का अभाव है, और वो स्वयं निर्गुण रहते हुए साक्षी मात्र है। अनेन एव स्वरूपेण अव्यक्तादीनां स्थावरन्तानाम् अहमेव आत्मा इति सर्वभूतेषु च आत्मानम्। इस प्रकार से अनेन एव स्वरूपेण, ये जो अपना स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप, केवल स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, साक्षीभूत स्वरूप, इस स्वरूप के द्वारा अव्यक्तादीनाम स्थावरंतानाम अहमेव आत्मा इति, इन अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत जितने भी है उनकी आत्मा अहम एव, आत्मा मैं ही।
यहाँ बताइए अहम किसको निश्चय किया, सविशेष को कि निर्विशेष को अंश चैतन्य जी? हाँ, निर्विशेष, निर्गुणो, केवलो करके बोला। जहाँ पर सविशेष निर्विशेष की भी भावना नहीं, एकदम शुद्ध जो ब्रह्म है, सामान्य चैतन्य जिसको बोलता, चेतयिता का अर्थ हुआ कि एक विशेष चेतन होता है, एक सामान्य चेतन होता है। जैसे सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाला। हाँ, वही, एक होता सामान्य चैतन्य, एक होता विशेष चैतन्य। जैसे सामान्य प्रकाश और विशेष प्रकाश, क्या फर्क है जी? सामान्य प्रकाश में और विशेष प्रकाश में क्या फर्क? एक सामान्य प्रकाश है जो कभी लुप्त नहीं होता। अच्छा, ये बताओ कि अमावस्या की रात्रि हो और अमावस्या की रात्रि फिर गहरे बादल आसमान में छाए हुए हैं और उसमें भी फिर आप अपने कक्ष में बैठे हुए और उसमें भी फिर लाइट गुल हो गई, अंधेरा है, एकदम घना अंधेरा। वो घना अंधेरा दिखाई पड़ता है कि नहीं? दिखता है? नहीं दिखता, अंधेरा भी नहीं दिखता। हाँ, अरे भाई, प्रकाश का अभाव है अंधेरा, यही कह रहे हो ना? वो प्रकाश का अभाव रूप अंधकार को देखते हो कि नहीं? चलो, हाँ, प्रकाश का अभाव रूप जो अंधकार है वो दिखाई पड़ता है कि नहीं? उसको आप किस प्रकाश से देख रहे हो? ये दिख तो रहा है। रात्रि को सोए हुए हैं, बड़ी अच्छी आनंद की नींद लगी हुई है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी आपको ज्ञान नहीं है, आनंद है। तो गहरी प्रगाढ़ सुषुप्ति अवस्था में आनंद को देख रहे हो और कुछ भी मालूम नहीं है उसको देख रहे हो। कौन से टॉर्च के प्रकाश में देख रहे हैं उसको बताइए? जिस प्रकाश में देख रहे हैं वो सामान्य प्रकाश ही है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। सामान्य चेतन के प्रकाशित होने पर ही अन्य सब प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए नित्य चैतन्य जो है, निर्गुण चैतन्य, जिसके द्वारा सारे के सारे स्थावर से लेकर के अव्यक्त प्रकृति पर्यंत इन सब को, सबकी आत्मा अहम एव, सब मैं ही हूँ, इस रूप में सर्वभूतेषु च आत्मानम, संपूर्ण भूतों में आत्मा को, अपने को किस रूप में देखता है? निर्विशेषम, निर्विशेष रूप से माने सामान्य रूप से अपने आप को देखता है। यस्तु अनुपश्यति, जो इस प्रकार का अनुदर्शन कर रहा है। अनुदर्शन विशेष के बाद में सामान्य को लक्षित करके जो दर्शन है वही मैं हूँ। अपने अहम को कहाँ ले गए बताइए? जो अहम इस शरीर में बैठा हुआ था, उस शरीर को, जो तीनों अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का जो साक्षीभूत है वो कौन है? वो मैं हूँ। शरीर परिवर्तन हो रहा है पर जो मैं हूँ, इनका साक्षी मेरे में कोई भी परिवर्तन नहीं है। जागृत स्वप्न में मनोवृत्तियाँ अपना काम कर रही हैं, प्रत्यय चल रहे हैं, उनका भी साक्षीभूत मैं हूँ। इनका साक्षी रह करके साक्षी सदैव इनसे निर्लिप्त रहता, अलग ही रहता, असंग ही रहता है। वो असंग जो तत्व है, निर्लेप तत्व है, वो निर्विशेष तत्व मैं हूँ। इस प्रकार जो अनुदर्शन कर रहा है, गुरु सन्निधि में शास्त्र को समझ करके, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जो शास्त्र ने कहा कि उसको विधि माने जानो। कैसे जाने? तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत,
उसको जानने के लिए वो गुरु के पास में जावे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन गीतम का। गुरुजन उस तत्व का फिर उपदेश करेंगे। तो अनुदर्शन एक तो अपनी दृष्टि से देखना हुआ, एक गुरु के निर्देशन में शास्त्र दृष्टि को अपना करके जो दर्शन कर रहा है वो अनुदर्शन है। ये यथार्थ दर्शन है। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि से देख रहा है वो मिथ्या दर्शन है, और गुरु दृष्टि संदेश पा करके, गुरु निर्देश दर्शन पा करके शास्त्र दृष्टि से जब देख रहा है तो वो यथार्थ दृष्टि है। यही है अनुदर्शन। इस प्रकार से स ततः तस्मादेव दर्शनात् न विजुगुप्सते। अच्छा जी, फिर कहते हैं स तस्मादेव दर्शनात् न विजुगुप्सते। ये और स जो अनुदर्शन करता है, वह दर्शन कर रहा है, वह सबको ऐसा नहीं होगा कि उसके दर्शन के अनंतर क्या होगा। ततः तस्मादेव दर्शनात्, उस प्रकार का दर्शन करने से, निर्विशेष स्वरूप का अहम रूप से दर्शन करने से क्या होगा। न विजुगुप्सते, विजुगुप्साम घृणाम न करोति। वो विजुगुप्सा नहीं करता है, माने घृणा नहीं करता है। ये उदाहरण आपको बता ही दिया है कि जब अपने से भिन्न नहीं देखते हैं तो कहीं घृणा का अवसर ही नहीं रहता। प्राप्तस्य एव अनुवादो अयम, जो ये प्राप्तस्य एव अनुवादो अयम, वह घृणा नहीं करता है। तो ये क्या बोली, जो प्राप्त है उसी का अनुवाद है। प्राप्त किसी का क्या प्राप्त है, आत्मा रूप जो अहम है उसको ही यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। सर्वा ही घृणात्मनो अन्यत दृष्टम पश्यतो भवति। क्योंकि जितनी भी घृणा होती है, सर्वा घृणा, घृणा जितनी भी होती है, जो भी घृणा होती है जहाँ कहीं पर भी, आत्मन अन्यत दृष्टम पश्यत भवति। जो अपने से भिन्न करके, आत्मा से अपने से अलग करके, जुदा करके देखता है, बस उसी को ही घृणा होती है। जहाँ जहाँ भी घृणा देखते हैं उसी से घृणा होती है, जो अपने से। अरे एक माँ है बाबा, और माँ की गोद में एक बालक शिशु है, और माँ की गोद में ही उसने सूं कर दिया, उसने संडास कर दिया, और ये हुआ कि माँ के कपड़े पेशाब में सन गए, कपड़े गंदे हो गए। अब बताओ, माँ उस पेशाब में सने हुए या टट्टी में भरे हुए कपड़ों की धुलाई सफाई करेगी कि नहीं? हाँ? कोई कहे कि उसको तो घृणा ही नहीं है। अरे घृणा तो नहीं है। कल्पना करो कि माँ की गोद में बालक माँ के कपड़े खराब कर दिए टट्टी पेशाब करके, और उसी के साथ में उसकी सहेली चल रही हो, तो क्या उस वो बालक के भी कपड़े खराब हो गए, वो बालक के भी पैर खराब हो रहे हैं, हाथ खराब हो रहे हैं, वो गंदा हो रहा है। उसकी माँ बच्चे की सहेली को कहे कि जरा तू मेरे बच्चे को गोद में ले ले, मैं कपड़े धो करके आती हूँ, और बच्चे की सफाई न करे, तो क्या सहेली उस बच्चे को गोद में लेना पसंद करेगी? बताओ, नहीं करेगी ना। क्यों नहीं करेगी? उसको घृणा होगी कि नहीं उस बच्चे से? हाय कितना गंदा है, घृणा होगी। पर माँ को घृणा थी क्या? माँ को उस बच्चे से घृणा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि फिर वो कपड़े को धोएगी नहीं, हाथ धोएगी नहीं, गंदगी को साफ नहीं करेगी, ऐसा भी नहीं है। भाई गंदगी हटानी है तो हटाएगी, सफाई करनी है तो करनी है, कपड़े की धुलाई होनी है, उसके बाद में हाथ साबुन से धोने तो धोएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन घृणा नहीं होगी। स्वच्छता रखना एक अलग चीज़ है और घृणा करना एक दूसरी चीज़ है। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि फिर गंदगी में बैठे रहो, कपड़ों की धुलाई मत करो, बोले ज्ञानी पुरुष है, क्या घृणा करनी है, हैं? पसीना बदबू में आ रहा है पास में बैठने से ही,
बैठना मुश्किल हो रहा, कहते ज्ञानी नहीं हो तुम, ज्ञानी होते तो तुम घृणा ये बदबू नहीं आती। अरे भाई बदबू भी आएगी, स्नान भी करना पड़ेगा, कपड़े भी धुलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो एक व्यवस्था है, स्वच्छता के लिए ज़रूरी है, शरीर स्वास्थ्य के लिए, परंतु वहाँ घृणा नहीं होगी। घृणा में और व्यवस्था में तो बहुत बड़ा फर्क है। जैसे माँ सफाई करती है बच्चे की, लेकिन उसे घृणा नहीं होती है। अरे हम स्वयं अपनी सफाई करते हैं, प्रेस होते हैं, अपनी सफाई करते हैं, घृणा होती है क्या? और दूसरे की धोनी पड़ जावे तो सोचो, घृणा होगी कि नहीं? इसका मतलब हम अपने शरीर की सफाई करके हम हाथ नहीं धोते हैं क्या? 3 बार साबुन लगा करके हाथ धोएंगे, अच्छी तरह से हाथ धोएंगे, परंतु वहाँ घृणा नहीं है। घृणा में और अब ये इसका एक उपलक्षण है, ये घृणा का। इसका अर्थ हुआ कि जिसको तत्वबोध हो गया है वो भी समय था कि व्यक्ति व्यक्ति से घृणा करता रहा। ऐसा भी बहुत बार होता है, केवल गंदे व्यक्ति से ही घृणा करे ऐसा नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है। पूछ लिया भैया तुम्हारा समाज क्या है, तुम्हारा वर्ग क्या, तुम्हारी जाति क्या, और यदि वो व्यक्ति कोई अंत्यज निकल गया, कोई ऐसा निकला, तो जब तक उसको पूछोगे नहीं तब तक तो उसको ऐसा समझते हैं कि भाई बड़ा कोई अच्छा व्यक्ति लग रहा है। पर यदि व्यवहार पक्ष में ऐसा देखने को मिलता है, हालांकि इस चीज़ में का अब उतना महत्व नहीं रह गया, परंतु व्यक्ति देख लिया कि अमुक निम्न वर्ग का है, तो उससे भी लोग घृणा करने लग जाते हैं, उसके पास बैठने से भी घृणा करने लग जाते हैं। जब तक पता न लगे तो उसे घृणा नहीं करते, ऐसा होता है। तो इसका मतलब है तत्व ज्ञान एक वो चीज़ है जो न किसी व्यक्ति से घृणा होगी, उसके लिए सब समान है, समबुद्धि है। ये बहुत बड़ी उसकी विशेषता होती है ज्ञानी पुरुष की। जीवन मुक्त महापुरुष है, किससे घृणा करेगा? इसलिए सर्वाहि घृणा आत्मना अन्यत दृष्टम पश्यत भवति। जितने भी घृणा होती है अपने से भिन्न देखने वाले को ही होती है। आत्मानम एव अत्यंत विशुद्धम निरंतरम पश्यत न घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्तीति प्राप्तम एव। और जो ज्ञानी पुरुष होता है आत्मानम एव अत्यंतम विशुद्धम निरंतरम पश्यत, जो निरंतर आत्मा का ही दर्शन कर रहा है, विशुद्ध आत्मा स्वरूप का दर्शन कर रहा है। आत्मानम एव अत्यंतम विशुद्धम, भाई घृणा तो अशुद्ध से की जाती है ना, पर आत्मा तो कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। वो अपने आत्मा से भिन्न करके देख ही नहीं रहा, आत्मा का ही दर्शन कर रहा, आत्मा को ही स्वयं को ही उस रूप में देख रहा है। और स्वयं कैसा अत्यंत विशुद्ध है, उसमें कोई दोष नहीं है। देखो ये घृणा जो होती है ना, ये अपने व्यवहार पक्ष को लेकर के ही होती है, इंद्रियों को लेकर के होती है। अब गटर का पानी है, नाली में बह रहा है, वो घृणित वस्तु है कि नहीं बताओ? नहीं है। उसमें बदबू भी आ रही है, उसमें कीड़े भी किलबिला रहे हैं। पैर लग जा तो महाराज, छेंटा भी लग गया तो कपड़े को धोना पड़ता है, होता है कि नहीं? घृणित वस्तु है। किसके लिए? वो हमारे लिए घृणित वस्तु है। पर आप देखो उस गंदे पानी में भी कीड़े चलते रहते, और उनको पानी से बाहर करो तो वो मर जाएंगे। वो उनका जीवन ही है वो गंदा पानी। उनको घृणा होती है क्या? तो हर वस्तु सबके लिए घृणित भी नहीं होती है। हाँ, स्वर जो होता है उसमें पड़ा है, कहाँ घृणा होती है? उसको घृणा होती ही नहीं है। यही कारण है। और हमारे भगवान ने तो देखो कहीं से किसी से घृणा किया ही नहीं। जिससे इंसान घृणा करता है, भगवान कहते रे भाई मैं भी उस रूप में हूँ, तुम ये तो देखो, मेरा तो अवतार ही उस रूप में हो रहा है। यही तो बता रहे हैं कि वो घृणास्पद नहीं है। ये घृणा भेद दृष्टि में ही होती है, अपने से भिन्न करने देखने में ही होती है। उस रूप में भी भगवान है। सब न घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्ति इति प्राप्तम एव।
ये बात साफ ग्रहण है कि अपने से जो भिन्न होता है उसी में घृणा होती है। अत्यंत विशुद्ध निरंतर अपना जो स्वरूप है उसको देखने वाले में कोई घृणा नहीं होती। क्यों? न घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्तिति। घृणा का जो निमित्त है कोई दूसरा नहीं है। घृणा का निमित्त दूसरा है ही नहीं। घृणा का तो यही निमित्त है कि अपने से अलग करके देखना, इसी को लेकर के घृणा होती है। अब कोई व्यक्ति, जैसे मैंने आपको कहा कि वर्ग आदि को लेकर के और व्यक्ति घृणा भी करते हैं, बहुत लोगों की ऐसी नेचर होती है, आजकल भी होती है। अब घृणा आदि होने लगती है, परंतु जब तक उसको पता नहीं होता उसे घृणा करता है क्या, तब तक तो घृणा नहीं करेगा। पता लगने के बाद वो कहता कि ये तो ऐसा है, अरे नहीं नहीं तेरा इसको दूर रखो। इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति में घृणा, उसके जो भावना है वो स्वयं के अंदर बैठी हुई है कि ये अलग है और मैं अलग हूँ, ये निम्न है मैं उच्च हूँ, विशिष्ट हूँ, इसको लेकर के घृणा होती है। परंतु आत्मा में न तो कनिष्ठ होता है न ज्येष्ठत्व होता है। आत्मा तो सम है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। भगवान कहते हैं भाई मैं तो सब में सम ही हूँ। और उस सम स्वरूप का जो दर्शन करता है, भगवान का न द्वेष्य है न प्रिय है, तो भगवान की इस स्थिति का दर्शन करने वाला इसे समता में आए हुए को भी न तो द्वेष होगा न राग होगा न प्रियता होगी। ततः न विजुगुप्सते इति, इसीलिए कहा गया कि वो विजुगुप्सा नहीं करता है। इमम एव अर्थम अन्योपि मंत्र है। इसी भाव को, इसी अर्थ को दूसरा मंत्र भी, अन्य मंत्र भी बोल रहा है। ये सप्तम मंत्र बोल रहा है। बहुत कम अंतर हैं। वहाँ बाह्य व्यवहार पक्ष में जीवन मुक्ति में आया कि घृणा नहीं होती। इसी बात को यहाँ पर देखो दूसरे ढंग से बता रहे हैं। आओ उच्चारण करें मंत्र का, फिर देखते हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि माने विशेष रूप से जानने वाले जिस पुरुष को, जिस काल में संपूर्ण भूत अपने आत्मा ही हो गए। कब हो गए? ऊपर तो आया यस्तु, यह जो। कौन? कहते हैं कि सब भूतों को आत्मा में, सब भूतों में आत्मा को देखता है। पर यह दर्शन जिस काल में जिसको हो रहा है, घृणा समाप्त होगी इतना ही नहीं है। ये व्यवहार पक्ष को लेकर के बोला, लेकिन अंतर की स्थिति क्या होगी? चलो बाहर तो कोई व्यक्ति हो सकता है। आजकल तो लगता है कि सारे आत्मज्ञानी घृणा नहीं करते। इसका मतलब, अरे चाय की होटल में सब एक ही गिलास बर्तन में पानी पी जाते, तो इसका मतलब ये तत्वज्ञानी है क्या? तत्वज्ञानी तो नहीं हो सकते। वो तो व्यवस्था की गड़बड़ है। घृणा होना अलग चीज़ है, व्यवस्था होना दूसरी चीज़ है। इसलिए यह मंत्र उसको साफ कर रहा है कि उस तरह की बात नहीं है। व्यवहार व्यवहार ही होगा, जिसके व्यवहार से जो चल रहा वही होगा। परंतु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, जिस काल में संपूर्ण भूत उसकी आत्मा ही हो गए, ये विशेष रूप से जब जान रहा है, तो तत्र को मोह का शोक है। यस्मिन का होगा तस्मिन काले, तत्र का अर्थ करो। यस्मिन का यस्मिन काले अर्थ कर दो, तत्र का तस्मिन काले अर्थ कर दो। जिस काल में, जिस समय में संपूर्ण भूत उसकी आत्मा ही हो गए, जानने वाले पुरुष की, तो उस काल में तस्मिन काले फिर को मोह का शोक। यह आक्षेप जो है ना, ये इसलिए है कि वहाँ कहाँ मोह है और कहाँ शोक है। अर्थात न शोक है, अर्थापत्ति प्रमाण है,
तो न तो उसमें शोक रहता है न मोह रहता है। देखो भगवत गीता में दोनों का प्रयोग हुआ है, शोक शब्द का प्रयोग भी हुआ, मोह शब्द का प्रयोग भी हुआ। प्रारंभ में गीता में अर्जुन कहता है कि मेरा जो शोक नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्याद यच्छोक मुच्छोषणम इंद्रियाणाम, जो शोक मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, कंपी हो रही है, मेरे शरीर की जो विचलित स्थिति बनी हुई है वो कौन कर रहा है? ये शोक कर रहा है, अर्जुन को शोक हो रहा है। और वो जो शोक है वो यहाँ मिटेगा नहीं, इस धरती पर मिटाने का कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं पड़ा, नहीं दिखा, अर्जुन को तो नहीं दिखा। इसलिए ये शोक मोच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाव सपत्नम रिद्धम समृद्ध धन धान्य संपन्न जो पृथ्वी है, सब कुछ मिल जाए तो भी शोक नहीं मिटेगा। बोले यहाँ नहीं मिटेगा तो वहाँ मिट जाएगा, तुम तो करते रहो अपना कर्म। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना से यजन करो बाबा। क्षत्रिय के लिए युद्ध भी ये यज्ञ ही है, इसलिए जैसे हवन करते हैं ना, तो अर्जुन तो युद्ध को भी वही कहता है कि ये स्वजनम आहवे, इन स्वजनों को मार करके, हवन करके, जला करके, नष्ट करके यज्ञ के समान है क्षत्रिय के लिए युद्ध। और यहाँ नहीं तो फिर वहाँ मिलेगा सुख। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना से करो। तो अर्जुन कहता कि कदाचित मेरे लिए कर्तव्य है युद्ध, क्षत्रिय के लिए तो यज्ञ की बराबर है, परंतु फिर भी मेरा शोक तो न तो यहाँ मिटने वाला है, और स्वर्ग में चला जाऊँगा युद्ध करने के बाद तो भी मर करके तो जाना पड़ेगा स्वर्ग, तो वहाँ भी शोक मिटने वाला नहीं है, नहीं मिटेगा शोक। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इस चेले को ये पता नहीं है कि शोक न धरती पर मिटेगा न स्वर्ग पर मिटेगा। धरती और स्वर्ग शोक मिटाने का माध्यम नहीं है, शोक मिटाने का माध्यम तो यथार्थ दर्शन है, स्वरूप दर्शन है। इसको ये पता नहीं है, इसलिए आत्मा स्वरूप का दर्शन होगा तभी शोक की निवृत्ति होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता उपदेश दिया है, आत्मज्ञान दिया, उपदेश दिया स्वरूप का, जब स्वरूप की स्थिति समझ में आ गई है, तब पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन बोला, महाराज मैं तो सोच रहा था कि शोक नहीं मिटेगा, पर अब समझ में आ गई कि कारण के सहित कार्य की निवृत्ति हो गई। शोक कार्य है, जिसका कारण है मोह। शोक कार्य है और मोह कारण है। ये ज्ञान वो चीज़ है जो केवल कार्य की निवृत्ति नहीं करता है, वो कारण सहित कार्य की निवृत्ति करता है। इसलिए गीता सुनकर के अर्जुन को यह कहना चाहिए था न कि नष्टो शोक स्मृति लब्धा, शोक नष्ट हो गया और स्मृति मिली, पर ऐसा तो अर्जुन ने बोला नहीं है। गीता में क्या बोला है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हुआ। जब मोह नष्ट हो गया तो मोह का जो कार्य है शोक, वो कैसे रहेगा भाई? मोह नष्ट हो गया तो उसका कार्य शोक नहीं रह सकता। धागा नष्ट हो गया तो कपड़ा कैसे रहेगा? रहेगा क्या? कागज जल जाए तो पुस्तक कैसे रहेगी? तो मोह ही शोक के रूप में परिणित होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस ज्ञान का इतना बड़ा लाभ है कि जब भी हो जाए, यस्मिन का तात्पर्य यहाँ अर्थ निकलेगा कि ज्ञान होना कोई आसान काम नहीं है। ये समत्व या ब्रह्म दर्शन होना कोई गाजर मूली उखाड़ करके खाने जैसा काम नहीं है। यस्मिन का तात्पर्य निकल रहा है कि ज्ञान अभी भी हो जाए, बाद में भी हो। व्यास जी महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज ज्ञान तत्काल ही होता है या अभी सुन लो तो ज्ञान बाद में होगा?
ये मुक्त अवस्था की अनुभूति कब होगी? यहीं हो जाएगी कि मरने के बाद, देह छूटने के बाद होगी? वहाँ कहते हैं कि मुक्त अवस्था की अनुभूति आप अभी कर लो ना। एकमप्य प्रस्तुत प्रतिबंधे तत् दर्शनात्। यदि तुम्हारा कोई प्रतिबंध नहीं है तो एकमपि यहीं पर हो जाएगा ज्ञान। ये साक्षात यही अनुभव होगा जब जानोगे। देखो अंधकार कब भागेगा? बोले जब प्रकाश कर लो तभी अंधकार नष्ट हो जाएगा। भय कब जाएगा? बोले जब तुम देश यथार्थ को समझ लोगे तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यस्मिन का अर्थ हो गया कि जिस काल में अब ज्ञान होना जरूरी नहीं है। अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। कई जन्मों की संसिद्धि के बाद चित्त शुद्धि होने पर ये यथार्थ बोध तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए जब भी हो जाए यस्मिन काले, जिस काल में भी भाई, प्रतिबंध कब हट रहा है, हमारा प्रबल प्रयत्न कितना काम कर रहा है, ये है हमारा पुरुषार्थ कितना है, हमारी प्रारब्ध कैसी है। कुछ करनी कुछ कर्म गति दोनों ही चलेगी। वर्तमान में हमारा पुरुषार्थ कितना प्रबल है और उसके पीछे जो हमारी प्रारब्ध काम कर रही है वह कितने प्रबल हैं। पुरुषार्थ भी प्रबल हो और प्रारब्ध मंद हो, मंदतर हो, मध्यम हो, जो हमारा पुरुषार्थ उसको काट सके, वो बाधक न बने, तो एकमप्य यहाँ पर भी ज्ञान हो सकता है, यही होगा। और यदि कोई प्रतिबंध है तो प्रतिबंध हटेगा, उसके बाद में ज्ञान होगा। राजर्षि भरत को प्रतिबंध आ गया तो साधना करते हुए भी तत्व ज्ञान नहीं हुआ और 3 जन्म धारण करना पड़ गया। एकेन जन्मना क्षीणे भरतस्य त्रिजन्म भी वामदेव समीरित। वामदेव महाराज को मातृगर्भ में जाकर के ज्ञान होता है, वहाँ तक का प्रतिबंध था। तो यस्मिन का कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध जब भी हट जाता है और पुरुषार्थ जब भी प्रबल होता है, यस्मिन काले, जब भी होगा, तस्मिन काले एव क्या होगा? न मोह रहेगा न शोक रहेगा। को मोह का शोक है, कारण नहीं है, उसका कार्य भी पैदा नहीं हो सकता। तो एकत्व मनोपश्यत, ये मोह और शोक जाना ही तो बड़ा कठिन है। तो संत ने कहा नहीं कि मोह कितना रूप धारण करता है। सबको किया दुखियारा फिर भी दुनिया को प्यारा है, मोह बड़ा ठगारा। मोह अविवेक, यही मोह है। विचार न करना, यही मोह। जिस किसी पे से भी मोह होता है वो अविवेक के कारण ही होता है। जिससे मोह करते हैं हम उसको पकड़ करके रखना चाहते हैं, उसको वियोग सहन नहीं करना चाहते। तो ये बताओ कि संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका वियोग नहीं होता है। जिसे शरीर में बैठे हुए हैं, जिससे साधना करते हैं, ये भी मोह के काबिल नहीं है। व्यवस्था के काबिल है लेकिन मोह के काबिल नहीं है। ये तो ऐसा ही है जैसे घर में एक नौकर रखा जाता है, तो नौकर से काम तो लेते हैं, व्यवस्था तो लेते हैं, लेकिन नौकर से कोई मोह करता है क्या? और उसका बेटा घर में है, उससे काम नहीं लेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, निकम्मा भी होगा तो भी उससे मोह होता है। और एक बहुत काम करता बेचारा, सब कुछ खड़ा खड़ा सूख जाए सेवा में, फिर भी उसके प्रति मोह नहीं होता है। तो जिसके प्रति मोह नहीं है उसका सुख दुख भी उसको सताएगा नहीं, और जिसके प्रति मोह होता है उस व्यक्ति में सुख दुख कोई आ रहा, अनुकूल प्रतिकूलता आ रही है, तो वो ही दुखी नहीं हो रहा, मोह के कारण वो भी दुखी होता है। एक बालक को बिच्छू काट जाए तो माँ कहती है कि मेरा है, तो बालक जब रोता है तो बालक के रोने को माँ सहन नहीं कर पाती, देख करके माँ रो पड़ती है। अब बालक भी रो रहा है और उसकी माँ भी रो रही है। बालक क्यों रो रहा है? बिच्छू काटने का दर्द सता रहा है इसलिए रो रहा है, वेदना सता रही इसलिए रो रहा है।
तो बच्चे को तो बिच्छू ने काटा, पर साथ में जो माँ रो रही है उसको, माँ को किसने काटा? नारायण जी किसने काटा? मोह ने काटा है। तो ये मोह बड़ा दुख का कारण है, और मोह हो गया तो फिर शोक होगा। अर्जुन को मोह सताया है, इसलिए अर्जुन गीता में कह रहा था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो स्वजनम ही हत्वा सुखी कथम श्याम माधव, अपने स्वजनों को मार करके सुखी कैसे हो जाएंगे? क्यों? वो अपने हैं। अगर अपने न हो तो फिर तो मारा जा सकता है ना। तो इसका अर्थ हुआ कि मैं और मेरा ये मोह के अविवेक के कारण होता है। तो वो अविवेक ही समाप्त हो जाता है जिस काल में, और सब के सब अपनी आत्मा ही हो गए, अपने से भिन्न दूसरा है ही नहीं। तो न मोह है, और मोह नहीं है तो फिर शोक भी कहाँ है? मोह नहीं रहेगा तो शोक भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से एकत्व दर्शन का ये फल है, एकत्व अनुपश्यत। उस एकत्व का अनुदर्शन करते हुए, देखते हुए व्यक्ति को शोक और मोह दोनों नहीं होते।